मैं अच्छे से जानती हूँ बाबूजी, इन सब के पीछे आप ही का हाथ है। हमने बाबूजी से पहले ही कहा था कि अगर हमारी बहन पर कोई भी बात आए तो हम उम्र रिश्ता सब भूल जाएंगे। शायद मुझे भी पता है कि इंदिरा दीदी कहाँ होगी। तो हमें नया तरीका मिल गया अपने हनी बनी को अपने पास लाने का। इंदिरा दीदी तो कहीं नहीं मिल रही है सुमित्र, अब क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्लू तो यही का मिल रहा था। मैं अच्छे से जानती हूँ बाबूजी, इन सब के पीछे आप ही का हाथ है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं होने नहीं दूंगी। उठिए अम्मा, उठिए। अब इन्हें रोकने के लिए हमें ये करना ही होगा। चलिए अम्मा। अरे ये कहाँ ले जा रही है उसे? देख दुष्यंत, ये कहाँ हो रहा है? अरे तूने रोका काहे ना? जहां ले जा रही है जाने दो, समझ गई? दुष्यंत सिंह किसी से नहीं डरता। हमको ना आज तक कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। सूर्यास्त के पश्चात 5 नींबू, 11 बेलपत्र और सिंदूर ले जाकर तुम्हारे घर के पश्चिम में जो भी पीपल का पेड़ है उस पर चढ़ा देना। लेकिन याद रहे, यह कार्य करते समय तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अगर बंदर का ख्याल नहीं आया तो समझो तुम्हारी समस्या दूर हो गई। आयुष्मान भव। इंदिरा यहीं कहीं होगी दादाजी, बाबूजी ने जरूर से यहीं छुपाया है। हटाओ! हट! यहाँ पर अस्त्र लाने का मतलब तुम देख नहीं रहे हो लोग किस तरह भयभीत हो रहे हैं? भयभीत तो इन्हें आपसे होना चाहिए। आप जैसे लोग इन लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। तुम नशा किए हो क्या? बेफजूल की बातें कर रहे हो? फिजूल की नहीं, ये सारी नौटंकी आपके कहने पर हो रही है। आपके कहने पर ही बाबूजी ने इंदिरा को देवी बनाया और आपके कहने पर ही उसका विसर्जन कर रहे हैं। हम बता दे रहे हैं, अगर इंदिरा यहां मिली ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखो बेटा, क्रोध इंसान का शत्रु होता है। देवी का जहां अपमान होता है, देवी स्वतः ही वहां से चली जाती हैं। हमें देवी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम देख रहे हो कि मैं कितना व्यस्त हूं अपने भक्तों के साथ। इतनी व्यस्तता में हमें किसी चीज की खबर ही नहीं मिलती। तो खबर निकालिए गुरुजी महाराज और उन्हें समझाइए, ऐसा ना हो कि आप खुद खबर बन जाएं। चलिए दादाजी। आप लोग चिंता मत करिए, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मदर इन लॉज भी ना फालतू की बात करती है। अगर घर में टेंशन चल रही तो हम क्यों करवा चौथ ना मनाए? आई विल एंजॉय करवा चौथ। और इन लोगों की बात सुनेंगे ना तो हम अपने हनी बनी से कभी नहीं मिल पाएंगे, वो हमारे कभी नहीं हो पाएंगे। अब हम खुद अपने हनी बनी को अपने हाथों से खिलाएंगे, इसके बाद वो हमारे हो जाएंगे। बस सुमित्र जी का इंतजार है। रोजनी को बुला देंगी, उनके लिए पार्सल है। एक सेकेंड, साइड हटो। यस, ये सरोजनी के लिए पार्सल है। हम ही है सरोजनी। गिफ्ट ये कौन बोला? ये पार्सल
दिल्ली से सरोजनी के मामा ने सेंड किया है। ये साइन कर दीजिए। यस यस। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों को यहाँ आना पड़ा? जी वो हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ हाँ, तो बोलिए, किसके खिलाफ लिखनी है रिपोर्ट? ठाकुर दुष्यंत सिंह के खिलाफ। इनकी बेटी को इनके पति ने किडनैप कर लिया है। वो उसे जान से मार देना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप रिपोर्ट लिखिए। अरे आप हंस क्यों रहे? अरे भाई, क्या विधायक साहब से जूते खिलवाने का इरादा है क्या? अरे जो आदमी अपनी बेटी की पूजा करता, उसे देवी मानता, वो उसे कैसे मार सकता है? आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाइए, घर जाइए। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिए, ये बात किसी को नहीं कहिएगा, वरना लोग हंसेंगे आप पर। अम्मा जी, आज के दिन पति देव की पूजा की जाती है और आज ही आप अपने पति पर शक कर रही हैं। व्रत तो रखा है ना आपने। अरे जाइए, घर जाइए, पूजा कीजिए। ये रिपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ी है। बहुत सौभाग्यवती होती है वो महिलाएं जिन्हें ये व्रत रखने का सौभाग्य मिलता है। अरे आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? इनकी बेटी को उन्होंने किडनैप कर लिया, वो उसे जान से मार देंगे। आप प्लीज मेरी रिपोर्ट लिखिए रिपोर्ट। क्या सबूत है आपके पास? देखिए, हम सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। जाइए, घर जाइए। चलिए माची। क्या बात है बाबूजी। वैसे ये सब हुआ कब? ये तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं और स्टोर रूम से कहाँ आ रहे हैं? अच्छा, तो इंदिरा दीदी को इस बक्से में छिपाया गया है। आपने तो कमाल ही कर दिया बाबूजी। हैं? सपना भी आपकी जासूस बन गई। घर में गजब का खेल चल रहा है। पहले तो इंदिरा को उन्होंने बंदी बनाया, उसके बाद आपने बंदी बना लिया। अरे भास्कर, सपना को जितना करना था ना वो कर दिया। अब ना आगे का काम तुमको करना है। सुनो, काम क्या है? पुलिस मजबूर होगी लेकिन हम नहीं। बाकी हम उसकी मदद के बिना क्या कर सकते हैं? हमें अपनी बहन को बचाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है अम्मा। हमने बाबूजी से पहले ही कहा था कि अगर हमारी बहन पर कोई भी बात आई तो हम उम्र रिश्ता सब भूल जाएंगे। और शायद वो दिन आ गया है। रुको सौमित्र। नहीं मैडम जी, आज आप हमें नहीं रोकेंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ बाबूजी जानते हैं कि इंदिरा कहाँ है। शायद मुझे भी पता है कि इंदिरा दीदी कहाँ होगी। मतलब? सुमित्र, ये सिंदूर तुम्हारे पैर में कहाँ से आया? ये तो गुरुजी के आश्रम में लगा था। साधुएं छिड़क रही थी, लेकिन इससे इंदिरा का क्या लेना देना?
अभी तुमको बताते हैं, अभी हम ठीक करते हैं, तुम लोग उपाय करते हैं हम। चप्पल पैर में ही अच्छी लगती है, वापस पहन लीजिए। इसका मतलब सुबह सुबह तुम्हारे बाबूजी भी गुरुजी के आश्रम में गए थे और वहीं पे उनकी चप्पल पे सिंदूर के छींटे पड़े होंगे, है ना? बाबूजी सुबह सुबह आश्रम क्यों गए थे? अब तो सरोजनी के मामा ने भी साड़ी भेज दिया हमारे लिए। पता नहीं सब लगे हुए देवी माँ को ढूंढने में, कल भी तो ढूंढ सकते थे, सब कुछ आज ही क्यों करना है? हमारा करवा चौथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनीवे, अब तो हमें नया तरीका मिल गया अपनी हनी बनी को अपने पास लाने का। अब तो हम उन्हें अपने पास ला कर ही रहेंगे। दिल्ली वाली, तुम रहो इस इंदिरा देवी को ढूंढने के चक्कर में, तब तक हम सीक्रेटली अपना काम फिनिश करते हैं। गूंगा ने सही बताया था, ये समय नहीं है गुरुजी का भक्तों से मिलने का। इसका मतलब गुरुजी के साथ अंदर ज्यादा लोग नहीं होंगे, सिर्फ गुरुजी और कुछ शिष्य होंगे। इससे हमें आसानी होगी इंदिरा दीदी को ढूंढने के लिए। भाई मैडम जी, और सीधे देखते हैं, आप इधर देखिए। हमें देवी और बहन में से एक को चुनना था, तो हमने देवी को चुना और गुरुजी ने जैसा कहा है वैसा करना ही पड़ेगा। हमको माफ कर देना देवी, हम मजबूर हैं। गुरुजी, शुद्धिकरण की पूजा शुरू कीजिए। मद्दितं चैव रज्जुभिः परिवेष्टि स्वरूपं मद्दितं चैव रज्जुभिः परिवेष्टि। अब पूजा संपन्न हो गई, अब आप इन्हें तालाब में विसर्जन के लिए ले चलें।
तो कहीं नहीं मिल रही है सुमित्र। अब क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्लू तो यही का मिल रहा था। मैडम जी, रुकिए, ये गुरुजी के पूजा का समय, 4 से 5 वो पूजा करते। यहाँ भी नहीं है इंदिरा दीदी। अब क्या करेंगे सुमित्र? हमें लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। बाहर चल के ढूंढते हैं। हे माता रानी, इंदिरा दीदी की रक्षा कीजिएगा। हमें उनका पता नहीं चल पा रहा है। हमारी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। भास्कर, हाँ जी बाबूजी। किसी को कुछ पता तो नहीं चला? शक तो नहीं हुआ? ना बाबूजी, वो कहा है ना कि गुरुजी ने कहा है कि उन्होंने सारा काम अच्छे से संभाल लिया है। बाकी का है, आप मास्टरनी को तो जानते हैं, उनका दिमाग रॉकेट से भी तेज चलता है। उनको थोड़ी सी भी भनक लग गई ना तो भागती भागती यहाँ आ जाएगी और सारा काम खराब कर देगी। अब तो चलो जल्दी करो, आज तो विसर्जन होकर रहेगा। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ हो सकती है। सब जगह देख लेता आज। कहीं भी नहीं मिली। इसका मतलब हमारा साखी गलत था। हम लोग को कुछ और सोचना चाहिए था। गूंगा? हाँ गूंगा, बोलो। सौमेंद्र भैया, अभी अभी हमने अब बाबूजी और भास्कर भैया को 4 मटके खरीद के जाते देखा है। आप जल्दी से आ जाइए, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। वो जो मेन मार्केट के बाजू में गली है ना, वहीं खड़े हैं हम। आ रहे हैं, तुम उनका ध्यान रखना। हम बस पहुंचे। हाँ, आप जल्दी आ जाइए। आइए हमारे साथ, आइए। देवी माँ, अब आपका ही सहारा है। हमारे बेटिया की रक्षा करना। गूंगा? गूंगा? ये कैसे हुआ? गूंगा? देवी मैया की जय! देवी मैया की जय! देवी मैया की जय! अरे वो तो हमको बांध के चले गए, लेकिन हमने उनकी बातें सुन ली। वो गुरुजी के आश्रम के पीछे जो तालाब है ना, वहाँ जाने की बात कर रहे थे। बहुत हड़बड़ी में थे। वो कुछ विसर्जन करना, उसको लेके बहुत घबराए हुए। सोमेंद्र, तुम फौरन सरोजिनी को फोन करो। वो अभी आश्रम के आसपास ही होगी। जी दादाजी। मैडम जी, गूंगा हमें मिला। उसने बाबूजी और इंद्र को तालाब के पास जाते हुए देखा। आप फौरन वहां पहुंचे। हम पहुंच रहे। हे भगवान, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्दी आना। इंदिरा बेटिया का पता चल गया का? हाँ माँ जी, हमें आश्रम वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, चलिए।
चल चलेंगे अब निकूंगा जल्दी। हाँ हाँ चल चल आओ आज। ऐसे लाचारी से मत देखो बेटी, हमको तकलीफ हो रही है पर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते बेटा। आप देवी हैं और भक्त होने के नाते हमको देवी का विसर्जन करना पड़ेगा। अब देवी विसर्जन के लिए तैयार हो चुकी हैं।